खजाना ढूंढने वालों का एक समूह एक द्वीप पर खोज कर रहा था जब अचानक एक विशाल सुनामी लहर उठी। वे जल्दी से अपने ऑक्सीजन टैंक लेकर भागे और खतरे से बचने के लिए एक पानी के गड्ढे में कूद गए। गड्ढा समुद्र तल से जुड़ा हुआ था। जलमग्न गुफा और जहाज। कुछ देर बाद समुद्र का पानी गुफा में भरने लगा और पूरा द्वीप पानी में समा गया। गहराई में तैरते हुए उन्होंने एक अप्रत्याशित खोज की। एक डूबा हुआ जहाज उनके सामने आ गया। सोचे बिना वे जहाज के अंदर तैर कर चले गए। आश्चर्यजनक रूप से जहाज के केबिन में सांस लेने योग्य हवा मौजूद थी। उन्होंने अपने ऑक्सीजन टैंक हटा दिए और वहां आराम करने का फैसला किया। प्राचीन रहस्य। जहाज की सजावट और डिजाइन को देखकर यह कम से कम 100 साल पुराना लगा और इसका इतने अच्छे से संरक्षित होना अविश्वसनीय था। दीवारों पर बने भित्तिचित्रों म्यूरल ने उन्हें चौंका दिया, जो एक प्राचीन किंवदंती को दर्शाते थे। किंवदंती एक रहस्यमय हड्डी के बारे में थी जिसमें प्रेतों को भगाने की शक्तिशाली खुशबू थी। जैसे ही वे म्यूरल देख रहे थे, समूह की एक महिला को महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। अदृश्य तूफान और गायब हुए साथी। उसी क्षण उसके साथी ने भी कुछ अजीब देखा। केबिन में एक छिपा हुआ गुप्त मार्ग था। पुरुषों में से एक ने सबको वहीं रुकने को कहा और जब वे म्यूरल का अध्ययन कर रहे थे तो उसे एक तेज सुगंध महसूस हुई। यह उसके साथी का मजाक निकला। इस डर के बाद वे सब सो गए। बाद में आदमी फिर से उस सुगंध को सूंघा। उसने सोचा कि यह लड़की का इत्र है और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। जब वह उठा तो खुद को केबिन में अकेला पाया। उसके साथी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे। पत्थर की दीवार और रहस्यमय अंत। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह अब जहाज के केबिन में नहीं था। गुप्त मार्ग एक ठोस पत्थर की दीवार में बदल गया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और डरावनी घटना हुई। अचानक एक पत्थर का डिब्बा केबिन में प्रकट हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आदमी ने तुरंत अपना ऑक्सीजन टैंक पहना और पूरी ताकत से तैरकर पानी में कूद गया। बस जब उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, वह आखिरकार सतह पर आया। तूफान थम चुका था। दशकों बीत गए, लेकिन वह आदमी कभी भी अपने गायब हुए साथियों को ढूंढना बंद नहीं कर सका। वह कभी नहीं समझ पाया कि वास्तव में क्या हुआ था। जिस द्वीप पर उन्होंने शरण ली थी, वह पूरी तरह से समुद्र से गायब हो गया था। वह व्यक्ति शेष जीवन भर इस रहस्य से परेशान रहा और मन की शांति की तलाश में हमेशा अपने और अपने साथियों की एक तस्वीर अपने साथ रखता था।